रहा है। सरकार गौसे आजम की जश्न में आप बैठे हैं। एक शायर कहते हैं, या इलाही पूना ये अरमान हो जाए, सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो गौसे आजम की तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। हजरत आ जाएंगे तब बैठा लीजिएगा, जल्दी से बैठ जाइए आप। बड़ा अजीब मामला है। होता है भीड़ होने के बाद, ज्यादा भीड़ कसरत से भीड़ होने के बाद यही कैफियत हो जाती है। आप बैठ जाएं तो जहां जगह मिले बैठ जाएं। आप ही के लिए ये पिंडाल का इंतजाम किया गया है। माशाअल्लाह। हजरत जिस तरह आपने पहले मोहब्बत के साथ सुना है उसी अंदाज में सुनिए। अगल बगल वाले लोगों की आवाज थोड़ी थोड़ी आती रहती है और आती रहेगी। जहाँ जहाँ ऐसा माहौल होता है हम लोग उसको भी मतलब अपने हिसाब से देख लेते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़े पीर के चाहने वाले हैं आप, गौसे आजम के मानने वाले हैं आप। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ 4 मिसरा मनकबत कहूं। सुभान अल्लाह कहेंगे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान छोड़िए, लोगों की आवाज छोड़िए, लोगों का अंदाज छोड़िए। आप गौसे आजम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मस्ताने हैं, दीवाने हैं। गौसे आजम के तरफ तवज्जो रखें। कलम हो गया मेरे बड़े पीर का तो आपके उठने से पहले पहले बेड़ा पार हो जाएगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। बहुत अच्छा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। वाह 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 वाह। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। ये पीले वाले रंग के भाई ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं भैया। ऐसा लग रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन के आखिरी चश्मो चराग है मेरे। बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। आप बड़े अच्छे हैं, अल्लाह आपकी सेहत में इजाफा अता फरमाए। हालांकि सेहत इतने जबरदस्त दबंग किस्म का आदमी दिख रहे हैं कि पढ़ाई से लिखाई से रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे भाई साहब की, जिस रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। हाँ, थोड़ी इधर तवज्जो तो लगे हैं। मुझे बहुत कुछ आता है आपकी समातों को बहलाने के लिए। मेरे भाई की अजमत को सलाम, वो जलसा संभाल रहे हैं, मगर आप बैठ जाए, मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर मैं जलसा नाकाम हुआ तो मेरे सर के ऊपर ठिकरा फोड़ देना, लेकिन अगर कामयाब हुआ तो मैं आपके सर पे सेहरा बांध के जाऊंगा। अपना अपना काम करे, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। गौसे आजम के मानने वालों के हवाले 4 मिसरा सोने के पेन से लिखोगे ना तो ये मिसरे का वजन कम नहीं पड़ जाएगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है, ये मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा सुन के बताना। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम? वही शायर कहता है, खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब पहनाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। एक मरतबा बड़े पीर के नाम पर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए, सलामत रहिए। हाथ वही लोग जो नहीं उठाते हैं, जिनके हाथ में खैनी होती है। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। मगर उससे बड़ा जाम पिला रहा हूँ जिसका नशा कयामत तक नहीं उतरेगा। मैं बात बड़े पीर की कर रहा हूँ। वो गौसे आजम जिसके बारे में एक शायर ने कलम चलाया। एक राहिब ने गौसुल बरा से कहा, मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया। जी बात इतनी सी मुझको बताओ जरा, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया। बोले चल करना है किसको जिंदा बता, कब्र थी 1 सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब ये चल जिंदा करते इसे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, तुम बेइज्जती जो कहते हैं गौसुल वरा, बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा बैठा। उसने ही गौसे आजम से कहने लगा, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आजम की क्या शान है।
पहले ईसाई था अब मुसलमान है। हाय हाय वाह 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 वाह। ये गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। हजरात मोहब्बत और इत्मीनान के साथ आप बैठ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है आपकी आवाजें भी बंद हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चंद लोग हमारे खड़े हैं, उनको कह दीजिए कि उन तक भी आवाज जा रही है तो भी बैठ जाए, बड़ा अच्छा माहौल होगा। कमेटी वाले बेपनाह मेहनतें किए हैं, आपके लिए इंतजाम का ये खूबसूरत शामियाना लगाया है। मौला इन भाइयों को सलामत रखे। बड़े अच्छे मुबल्लिग का इंतखाब किया है, जिन्हें दुनिया तारीख लेने के लिए सालों पहले नंबर लगाते हैं। ये इनका सेहरा खतीब इनकलाब खतीबुल मुल्क हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला का सर जाता है। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। अकाबिरीन उलमाए कराम को देखता हूँ तो उनके काम देखता हूँ, उनके दीन की तबलीग देखता हूँ। माशाअल्लाह दो इदारे के जिम्मेदार नाज़िम आला इस वक्त आपके करीब तशरीफ फरमा है। आइए इस वक्त मेरी ख्वाहिश है वक्त को बचाकर हुजूर मुबल्लिग इस्लाम हज़रत सैयद अमीरुल कादिर तक आपको पहुंचाना है। इसके लिए बीच में एक लहजा मशहूर आ रहा है, आवाज और अंदाज का सिक्का राजुल रंग नातिया शायरी का चराग जलाने वाला, मोहब्बतों की मुस्कुराहट की शुआएं बिखेरने वाला, नातिया शायरी से आपके समातों को मदीने शरीफ पहुंचाने वाला, शायकीन नात को मोहब्बतों का सौगात पेश करने वाला, बरेली की जमीन पर रहकर सरकार आला हजरत के परचम का फरेरा बयान करने वाला आवाज दे रहा हूँ भाई मोहतरम हजरत फहीम अख्तर बरेली को। अब चाहता हूँ कि आप उनका इस्तकबाल मोहब्बत और इत्मीनान के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत और दुश्मनी के साथ हाथ उठाकर इस्तकबाल कर ले। आवाज जिसकी बुलंद हो जाए तो शायर का कलाम में भी खूबसूरती आ जाए। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं आगे वाले हमारा काम कर रहे हैं, उनको कह दीजिए साहब साफ सुथरी जमीन रखते हैं, दिल का शीशा हसीन रखते हैं, तुमको ताकत तो है यकीन मगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं। बहुत अच्छा। अगर ये मिजाज है तो जरा कलंदराना आवाज में अपनी आवाज को बढ़ाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ान आला हज़रत। बस हज़रत से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए, नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हसीन। सुभान अल्लाह।